नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सीधे चलेंगे बावड़ी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसभा में राजस्थान लागू कर दिया हम लोगों ने, ये बड़ा डिसीजन हुआ है। पंचायतों में हिस्सा निकाल में वसुंधरा जी ने पता नहीं क्यों जो कम पढ़े लिखे लोग थे उन सबको रोक दिया चुनाव लड़ने से। हमने कहा वसुंधरा जी एमएलए एमपी लड़ सकता अनपढ़, तो पंचायत की पंचायत नहीं कर सकता, वार्ड पंच सरपंच कहाँ आपने कहाँ सोच पैदा कर लिया। करना ही था तो कहते हैं 10 साल के बाद तक हम छूट देते हैं, 10 साल तक नहीं पढ़ोगे बाद में चुनाव नहीं लड़ पाओगे, तो समझ में आने वाली बात आनंद फल में कर दिया। हमने सरकार बनते ही कहा है पहले की तरह कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है, सब लोग इलेक्शन में लड़ सकते हैं, पंचायतों के कोई रोक नहीं होगी आपके ऊपर। इस प्रकार से कई फैसले हमने और भी किए हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, दवाई हमने फ्री की 600 दवाई पहले। इस बार आते हमने कहा है कि एक तो हार्ट की दवाइयां, एक किडनी की और एक कैंसर की, ये दवाई बहुत महंगी होती है। हमने कहा ये 3 दवाएं ये भी हम फ्री करेंगे। हमने घोषणा नहीं की, लागू कर दिया राजस्थान के अंदर, वो दवाई को पहले नहीं लगेगा। इस प्रकार से लंबी चौड़ी लिस्टें हैं। 2 महीने में 3 महीने में हमने जो फैसले किए 25 वो बहुत आलीशान फैसले हैं। न्याय की योजना ये राहुल गांधी लेके आए हैं। 6,000 प्रति माह मिलेंगे गरीबों को, देश भर के गरीबों को 6,000 प्रति माह के मतलब 72,000 रुपए एक साल के मिलेंगे। मोदी जी दे रहे 6,000 रुपए सिर्फ एक साल के 6,000, 2-2 हजार की किस्तों में दे रहे हैं। पूछो, आप प्रधानमंत्री हो देश के, केंद्र सरकार आपके पास में है, आप 2-2 हजार की क्या किस्तें बांध दिया आपने। राहुल जी के घोषणा पत्र में है प्रति माह 6,000 मिलेंगे आपको। और हम देते पेंशन 12,000, हम देते पेंशन पहले 500 थी, 750 कर दिया, 7,500 कर दिया पेंशन हम लोगों ने। इसलिए एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। किसान बजट, आप सब यहाँ अधिकारी किसान बैठे हुए हो, इतिहास नया बन रहा है देश के अंदर, इतिहास नया बन रहा है किसानों के लिए, कृषि के लिए। अभी समझ में नहीं आएगी लोगों के। पहले पार्लियामेंट में 2 बजट पेश होते थे, एक जनरल बजट, ये रेलवे का बजट, रेल का बजट अलग पेश होता था, वो बन जाता। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र में कहा हम लोग नई शुरुआत करेंगे, पार्लियामेंट में किसानों का अलग बजट पेश करेंगे। ये बहुत बड़ी बात पैदा करी गई। जितनी समस्या आपकी होगी अब किसानों को लेके, कृषि को लेके, उपकरणों को लेके, दवाएं, खाद, बीज, उसका बजट अलग पेश होगा। आप कल्पना कर सकते हो कि किस दिशा में मुल्क जाएगा, कुछ सोच नहीं सकता। इसलिए मैं लंबी बातें कहता हुआ आपको मैं तो कहूंगा कि कृपा करके आप जो यहाँ बैठे हुए हो, पिछले चुनाव में तो कई कारण हो गए, उस कारण से हमारा उम्मीदवार गोपालगढ़ से जीत नहीं पाया, और वो तो जीत गई, वो तो जीत गई, और बोतल गायब हो गई। अब बोतल गायब हो गई, बोतल बीजेपी के साथ में समझौता कर लिया। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, कुछ कारणों से वो जीत गए चुनाव। हमने उनको अभी बातचीत करी थी उनसे, बोतल वालों से, हनुमान बेनीवाल जी, भाई कहाँ किसान के लोग आप हैं, किसान के बैकग्राउंड के हैं, कहाँ चक्कर पड़ते हैं लोगों के। आपको कांग्रेस के साथ देना चाहिए था। तो बड़े थे नागौर को लेके ही, और मैंने कहा दुश्मनी काम की नहीं होती है, आपस में भाईचारा रखो, ज्योति मिर्जा हो, हनुमान बेनीवाल हो, तब जाके किसानों को भला होगा, बजाय इसके कि अलग अलग रहने से। पवन को मेरी बात पसंद नहीं आई और वो चले गए अमित शाह जी के चक्कर के। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी 2 लोग राज कर रहे हैं। वो आप देखिए लोग क्या हो रहा है देश के अंदर। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप पुनः वापस जो है ये सीट जीतना जरूरी है हमारे लिए। आज देश को कांग्रेस की जरूरत है। देश को वो ताकत बैठ गई जिनका लोग तो यकीन नहीं है।
झूठे वादे करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। राहुल गांधी कहते हैं आप प्यार से भाईचारे राजनीति करो, हमारी कोई दुश्मनी आपसे नहीं है, पर स्थिति बड़ी खराब है। तो मैं आपसे अपील करूंगा, कृपा करके आप जो आप वापस आए हो, आप सब मिलकर के आशीर्वाद दोगे आप बलीराम जाखड़ जी को, गोपालगढ़ के लोगों को तो हमारे दिन जिंदगी शुरू करी है प्रधान के रूप में भी, पानी जिले से हम वापस जीते और कड़ी से कड़ी जुड़ेगी हमारी सरकार, हमारी यहाँ पर है, ये जीत के जाएंगे। आपकी पैरवी करेंगे दिल्ली के अंदर भी, राजस्थान में पैरवी करेंगे, हमारे एमएलए नहीं है तो इनकी पैरवी काम आएगी। आपकी पैरवी, आपका काम जो है बलीराम जाखड़ लाएगा मेरे पास में, और मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई काम रुकेगा नहीं आपका, ये मैं कह सकता हूं। इसलिए कृपा करके आप कृपा करके बलीराम जाखड़ जी को वकील बनाओ, जयपुर के लिए भी और दिल्ली के लिए भी। यही बात कहता मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। हेलो, स्वागत करेंगे गहलोत साहब का। मैं दिनेश जी देसरला से निवेदन करूंगा, सरपंच बावड़ी पधारे आगे और अशोक जी गहलोत साहब का साफा पहनाकर स्वागत करें। और एक 21 किलो की माला भी बावड़ी के युवा पार्टी के साथी हैं, वो अशोक जी गहलोत साहब और सचिन जी पायलट के लिए लेकर के आए हैं। तो मैं समझता हूं कि 21 किलो की माला पहना करके भी स्वागत किया जा रहा है। एक बार दोनों हाथ खड़े करके और जोरदार तालियां बजाइएगा। गहलोत साहब, सचिन जी जिंदाबाद, बोलो भारत माता की। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। सचिन जी पायलट साहब का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा, चलो गई बलीराम जी जाखड़ साहब साफा पहना के स्वागत करें सचिन जी पायलट का, और माला पहनाएंगे भोमाराम जी चौधरी। भोमाराम जी चौधरी आगे आए, एक बार खूब जोरदार तालियां बजाइएगा सचिन जी पायलट के लिए। इसी कड़ी में डॉक्टर रघु जी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ और आपको अब लिए चलते हैं सीकर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जनसभा को संबोधित कर रही हैं। छोटा मोटा काम नहीं है भाइयों, 50 लाख बच्चों को दिया है और 17 लाख घरों के अंदर बिजली का कनेक्शन देने का काम किया है सौभाग्य योजना में। और उन्होंने यह भी वादा किया है कि 2019 के अंत तक ऐसा कोई घर नहीं होगा राजस्थान के अंदर और देश के अंदर जिसके अंदर बिजली आज दिन तक नहीं थी। अब उस घर के अंदर भी बिजली लग जाएगी, उसको चिंता करने की जरूरत ही नहीं होगी। उन सब घरों के अंदर अब बिजली लग जाएगी। मैं आप लोग सबको यह कहना चाहती हूं कि वादा किया तो उस वादा को पूरा किया। इसी तरीके से घोटालों की बात की, मैं कहना चाहती हूं कि आपने इस पुस्तक के अंदर उनने घोटालों की बात की जिनने सबसे बड़े घोटाले किए हैं। कितनी मजाक की बात है, नेशनल हेराल्ड का इतना बड़ा घोटाला, कोयला का इतना बड़ा घोटाला, इसके साथ साथ 2G स्पेक्ट्रम का इतना बड़ा घोटाला। ये सब करने के बाद आज वो गरीबी हटाओ का नारा फिर भी दे रहे हैं। मेरे तो कान पक गए सुन सुन के, आपके भी पक गए होंगे। घर से जब निकली आज सुबह तो मेरे को होर्डिंग दिखा, उस होर्डिंग के अंदर लिखा था अब होगा न्याय। अरे तो 55 साल क्या कर रहे थे तुम? 55 साल क्या कर रहे थे? अब होगा न्याय। उनने एक बूढ़ी आमा को अपने गले से लगा के रखा हुआ है और उसके नीचे कह रहे हैं कि गरीबी पर वार, बस समझो गरीबी पे वार, उसको गले से लगा के रखा है। 72,000 रुपया प्रति वर्ष हम देने वाले हैं हमारे गरीबों को। आपको लगता है देंगे? मुझे बताओ भैया, जब चुनाव आया था, मैं तो अपने घर की ओर आना चाहती हूं थोड़ा। जब चुनाव आया था तो राजस्थान की क्या परिस्थिति थी आप लोगों को मालूम। आज एक और होर्डिंग है जो आपके यहां भी लगा होगा, जिस होर्डिंग के अंदर यह लिखा है कि सरकारी अस्पताल के अंदर फ्री इलाज और फ्री दवा।
अरे हमने तो सरकारी प्राइवेट सबके अंदर फ्री इलाज भी कर दिया था और फ्री दवा देने का भी काम भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा किया था। किसी को किसी के सामने जब गरीब बीमार हो जाता था गिड़गिड़ाने की उसको जरूरत नहीं थी, किसी को अपने घर को गिरवी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सरकार ने उसका सब इंतजाम कर दिया था। आज ये सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं, ये तो पुरानी कहानी है। आज के दिनों में भाइयों मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि भामाशाह योजना का काम ठप, गौरव पथ के काम ठप, आपके ठेकेदारों का काम सब ठप, आपके महानरेगा का काम ठप। किसी को मिला महानरेगा के अंदर? और पेंशन ठप, पेंशन ठप, नो टेंशन, कुछ नहीं करना, सब बैठे रहो आराम से। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो काम हमने वादे किए थे उन वादों को पूरा करने की जरूरत ही हमको न पहले थी और न आज रहेगी, क्योंकि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उस कुर्सी पे बैठने का था। मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूं भाइयों बहनों, आप मेरे को इतना ही बता दो कि इन्होंने अपने पिछले 3-4 महीने के अंदर ये सब के बजाय और क्या काम किया है। महिलाओं के, आप लोगों के जो सुरक्षा का नाम था, उस सुरक्षा का काम पूरा ठप। अभय कमांड सेंटर मैंने जगह जगह में बनवाए थे। वो अभय कमांड सेंटर के अंदर इतना अच्छा फिल्म चलता था कि दुकान के अंदर क्या रंग की साड़ी आप खरीद रहे हो वो दिखने को मिलता था। कोई चोरी कम हो गया था। और इसी तरीके से किसकी हिम्मत नहीं थी बलात्कार हमारी छोटी बच्चियों के साथ करने, क्योंकि उनको सबको मालूम था कि कानून पास हो गया था। और ऐसे कई लोग थे जिनको सजा भी मिल गई थी फांसी की, कि इन लोगों ने इस तरीके से काम किया, ये सरकार उनको छोड़ेगी नहीं। आज 16% हर चीज के ऊपर चोरी भी बढ़ गई, ये सब काम बढ़ गए। मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब सुरक्षा ही नहीं है तो हम आगे अपने प्रदेश को कैसे बढ़ाएंगे? भाइयों और बहनों, ये तो कुछ ही चीजें हैं। मैं तो कह रही हूं कि ना तो बीमा है, ना न्याय आपके द्वार है, ना अन्नपूर्णा रसोई है, ना राजश्री है, ना आपका धार्मिक स्थलों का विकास है, और ना कोई भी पैनोरामा बन रही है। आज तो मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इतना ही कहने आई हूं, देखो कोई भी काम होता है तो वो ईश्वर की कृपा के बिना नहीं होता है। मैंने हमेशा ये माना है कि 36 के 36 कौम को साथ लेके चलने का काम हमको करना है। जहर घोलने का काम जो लोग करते हैं उनको अलग थलग करने का काम